मैं गांव में रहकर कुछ कर नहीं पा रही थी। मुझे जो काम मिल रहा था वो बाहर मिल रहा था, तो हम चाहते नहीं थे कि हम अपने बच्चे, परिवार और ये पूरा परिवार छोड़ के जाएं। तो ये मंजूर भी नहीं था परिवार को, तो इसीलिए हमने कुछ करने की सोचा कि जैसे हम अपने पैर पे भी खड़े हों, कुछ जैसे हमें भी किसी से कुछ मांगना ना पड़े, हाथ में 2 पैसे हों। तो हम एक दिन ऐसे तुलसीपुर हम गए, तो हमने कुछ बहनों को देखा कि वो कुछ हमसे छोटी उम्र की दीदी लोग थी, तो वो झोला टांगी हुई थी। तो उनसे हमने ऐसे ही बात किया कि दीदी आप लोग क्या करते हो। तो उन सब बहनों ने हमें बताया कि हम अपने अपने ग्राम पंचायत से CRP पद पे काम करते हैं और अपने ग्राम पंचायत के किसानों को तकनीकी से खेती कराते हैं। तो हम थे अपने खेती ही परिवार के, हमारे पापा भी थोड़े खेती से थे, तो हमें कुछ उसका नॉलेज भी था। तो हमने सोचा हमारे लिए ये काम बहुत अच्छा है, हम इसको तो हम बिल्कुल कर ही सकते हैं। तो मैं CRP के पद पे काम कर रही हूँ और 2-3 साल से मैं इस पद पे काम कर रही हूँ। और एक बात है कि पहले जैसे मुझे गांव में कोई नहीं जानता था, फलाने की दुल्हन, फलाने की पतोह कह के हमें बुलाते थे, लेकिन अब हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमारे नाम से, जो हमारे पापा ने नाम दिया था, उस नाम से हमें लोग जानते हैं। मेरा नाम रजनी है, मेरी उम्र 32 वर्ष है, जिला बलरामपुर, ब्लॉक तुलसीपुर से, ग्राम पंचायत बरधावा की निवासी हूँ। जब से हम CRP पद पे जब से काम कर रहे हैं, तब से हमारे गांव के लोग तकनीकी से खेती कर रहे हैं और उनके उत्पादन भी ज़्यादा है और आय भी ज़्यादा है। अब पानी की बचत भी हो रही है। इसी के साथ साथ में कुछ लोग जो थे किसान हमारे, वो सरकारी योजनाओं से वंचित थे, तो उनको हमने सरकारी योजनाओं से उनको हमने जोड़ा और सरकारी लाभ हमने उनको दिलाया। कि वीडियो दिखाना था, तो किसानों को जैसे पहले बताते थे, तो हमें बताने में और किसान को थोड़ा समझने में मुश्किल लगता था। तो हमें वीडियो प्रोजेक्ट के द्वारा हमें किसान को वीडियो दिखाना बहुत अच्छा लगा कि किसान को जैसे हम वीडियो दिखाते थे तो किसान जल्दी राजी हो जाते थे। उन्हें हर चीज़ बारीकी से वीडियो दिखाकर हम समझा सकते थे और बता सकते थे। ये काम मुझे वीडियो के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा वीडियो के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। मेरे लिए संस्था का सबसे मुश्किल काम ये था, जैसे कि पहले मैं घर से निकलती नहीं थी। घर से ना निकलने की वजह के कारण मैं किसानों से अच्छे से बात नहीं कर पाती थी। उन्हें अपनी जैसे जो जानकारी मुझे अपने संस्था से मिली हो, अच्छे से मैं जानकारी नहीं दे सकती थी। जिसे मैं बता भी नहीं पाती थी कि हमारे कैसे किस तरह से तरीके से बताया। मुझे बोलने में हिचकिचाहट भी होती थी, जैसे किस तरह से मैं उनको अपनी बात सामने रख सकूं, कैसे बता सकूं कि किस तरह आपसे खेती करनी है। बोलने में मुझे ज़्यादा कठिनाई मुश्किल पड़ता था। मैं जो 4 लोगों के बीच में उनको, जैसे अब 4 लोग आपको कह रहे हो कि नहीं इस तरह से नहीं हो सकता, हम उनको बता नहीं सकते थे। लेकिन अब ये मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं इसको 4 लोगों को मैं चुप करा भी सकती हूँ और बता भी सकती हूँ किस तरह से इस तरीके से खेती की जाती है, किस तरह से नहीं। हमारे गांव में कुछ ऐसे भी किसान थे जो खेत तो अपना तैयार कर लेते थे, जोताई भी करा लेते थे, तो उनके पास बीज बोने के लिए पैसे की कमी हो जाती थी, जिससे आगे पीछे नहीं मिल पाता था। तो हमने ऐसे किसानों की मने समय से हमें बीज भी मिल जाता था, तो उनको बीज भी हमने उपलब्ध करा दिए तो जिससे उनकी खेती भी टाइम से हो गई और उनको फसल भी उनके हिसाब से, बहुत अच्छे हिसाब से मिल जाती थी। तो उन लोगों की इस मदद करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इसके अलावा किसान भी हमसे खुश होते थे, बोलते थे बहन, बेटी, पतो, आपके वजह से हमारी खेती अच्छी हो गई, उत्पादन भी अच्छा हुआ है। तो हमें उस टाइम बहुत गर्व महसूस होता था कि हाँ, हम भी कुछ अपने गांव वालों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इससे हमें बहुत अच्छा महसूस होता था। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में मिट्टी जांच की सुविधा उपलब्ध हो जाए, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग कम होगा तो किसान को ज़्यादा लाभ होगा। इसके साथ में हमारे संस्था को भी परियोजना के लिए भी जो अच्छा रहेगा।